अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों शादो आबाद हों। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है। इस टाइम बारिश नहीं हो रही, रात में बारिश हुई थी तो अभी तक जो गाड़ी की खिड़की है वहाँ पे हल्के हल्के से बारिश के खतरे थे। हाँ, मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने आज प्लान किया था पार्क में जाने का। तो हम सब आज पार्क में आए थे। तो जब हम पार्क में आए तो वहाँ पे एक छोटा सा बेबी टर्टल है, ये सड़क के ऊपर आया हुआ था। सड़क पे नहीं कह सकते, लेकिन जो वॉकिंग ट्रैक था वहाँ पे आया हुआ था। तो हम लोग अपनी कार्ट लेके जा रहे थे बारबेक्यू वाली साइड पे, जहाँ पे हम लोगों ने जाके चाय बनाने का सोचा था कि आज हम चाय बनाएंगे। तो वहाँ पे ये रास्ते में हमें छोटा सा बेबी टर्टल नज़र आया। फिर हम वहीं पे रुक गए जब तक वो सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं गया। उसके बाद फिर हम लोग पार्क में आ गए। वहाँ पे आके हम लोगों ने कोयले जलाए और वहाँ फिर हम लोगों ने चाय बनने के लिए रख दी। साथ में हम घर से थोड़ी सी स्नैक्स लेकर आए हुए थे। केक थी, नीमको थी, एग रोल थे, मैं थी, मेरी सिस्टर थी, पुप्पो थी और हमारी दो फ्रेंड्स थी। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों को स्कूल छोड़ के आए थे। बच्चे स्कूल में थे और मौसम बहुत अच्छा था, आज हल्की हल्की सी सर्दी भी थी। तो हम सब ने ऊपर हुडीज़ पहनी हुई थी, कार्डिगन्स पहने हुए थे। और यहाँ पे जो हमारी चाय है वो तैयार हो गई है। तो आज हमने सूखे दूध की चाय बनाई थी। तो हमने कहा आज सूखे दूध की ट्राई करते हैं, लेकिन सूखे दूध की चाय इतनी मज़े की नहीं थी बनी। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग जिस तरह रेगुलर चाय घर में बनाते हैं वैसे की ही बनाएंगे। लेकिन ये भी बहुत मज़े की लगी थी। चाय पीने के बाद, स्नैक्स खाने के बाद तो हम लोग ने यहाँ पे थोड़ी सी वॉक की। जो ट्रैक है वो आप देख सकते हैं, खुश्क है और बहुत ही खूबसूरत व्यू था। तो हमने ज़्यादा वॉक नहीं की। वॉक करके तो फिर घर आगे फिर जाके बच्चों को स्कूल से पिक करना था। और फिर बच्चों को स्कूल से पिक करके तो मैंने इस्तियाब का साथ साथ मिल के उसके स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना था। और उसका इस्लामिक स्टडी का हज का प्रोजेक्ट था। तो हमने सोचा चले वो बनाते हैं। उसकी फ़ाइनल लुक मैंने आपको दिखा दिया है, वो हम लोगों ने किस तरह से बनाया था। उसके लिए हम लोगों ने कुछ पेपर से जो हम लोगों ने प्रिंट आउट कर लिए थे, खाना काबा का मॉडल भी प्रिंट आउट कर लिया था, कैंप भी हमने प्रिंट आउट कर लिए थे। और जो हमने खाना काबा बनाना है उसके सर्कल देने के लिए इस तरह से पेपर को कट करके तो हम लोगों ने बना लिया था। अब ये पेपर हैं, ये पेपर्स मैं त्याग को दूंगी जिसको वो कट कर लेगा। ये अमेज़ोन से बहुत आराम से आपको मिल जाते हैं। और ये छोटे से जोन से हैं, ये मैंने फ्लोर के लिए टाइल्स की जोन से शीट्स थी वो प्रिंट आउट की थी। तो अभी ये मैं त्याग से कट करवाऊंगी और फिर हम दोनों मिलके इसको ग्लू करेंगे। तो मैंने ग्लू स्टिक से ही मोस्टली जोन से चीज़ें थी वो जोड़ी थी। और कुछ कुछ जोन से थी हार्ड ग्लू से जोड़ी थी। जो हार्ड ग्लू थी वो मैं ही यूज़ कर रही थी, वो मैंने उसको यूज़ करने के लिए नहीं दी थी। लास्ट टाइम जब उसको मैंने दी थी तो उसने अपना जो हाथ था वो जला दिया था, तो इसलिए मैंने आज उसको नहीं दी थी। ये हम लोगों ने प्रिंट आउट निकाला था मुकाम इब्राहिमी का। तो वो उसको मैंने त्याग को कहा था कट कर दे। कट करने के बाद उसने उसको इस तरह से ग्लू कर लिया। ये आबे ज़मज़म के लिए हम लोगों ने कुएं का जो सा था प्रिंट आउट निकाला था, उसका भी मैं त्याग को दिया था कट करने के लिए। तो बाकी सारा तो उसने जोड़ दिया था, लेकिन ऊपर से उसको जोड़ना नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। तो वैसे भी अभी इसको साइड से कट भी करना था, तो त्याब ने वो साइड से कट नहीं था किया। तो इसको जोड़ने के बाद मैं देख रही थी कि त्याब आपने यहाँ से उसको कट नहीं किया। जो अब खाना काबा का मॉडल है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। जो हम लोगों ने खाना काबा है वो बना लिया, उसका जो बॉर्डर है वो भी हम लोगों ने जोड़ लिया है। और ये साइड पे मैं सोच रही थी कि इसको थोड़ा सा ना डेकोरेट करते हैं। ये इस तरह से बहुत ज़्यादा प्लेन लग रहा था। तो मेरे पास ये गोल्डन रिबन पड़ा हुआ था। तो मैंने त्याब से कहा कि हम ये गोल्डन रिबन को इस तरह से कट करते हैं। तो ये उसको मैंने कट करके दिया था, उसको कट करना नहीं आ रहा था। तो मैंने उसे कहा कि इस तरह से हम एक लेयर ऊपर की तरफ लगाते हैं, एक लेयर नीचे की तरफ लगाते हैं। तो पहले तो मैंने इसको ग्लू डॉट लगा के दिए थे, तो त्याब ने उसके साथ जोड़ा, लेकिन ये इतने अच्छे से नहीं था उसके साथ जुड़ा। तो फिर हम लोगों ने हार्ड ग्लू यूज़ की थी इसके लिए। फिर इस तरह से ये ब्लैक कलर के मैंने उसको कहा कि हम लोग यहाँ पे विंडो की शेप देते हैं, तो वो मैंने उसको कहा कि कट करें। तो त्याब ने ये कट कर दिए। तो हम लोगों ने भी ये सारे यहाँ पे लगा दिए थे। ये मैंने त्याब को एक लगा के बताया था कि किस तरह से लगाना है, बाकी जो उनसे हैं वो त्याब ने खुद लगाए थे। तो ये जो हमारा खाना काबा का मॉडल है वो रेडी हो गया है। फिर त्याब ने कहा कि ये जो बोर्ड है इसके ऊपर ना हम लोग स्टोन्स रखते हैं। तो मैंने उससे कहा ये तो फोम का बोर्ड है, ये टूट जाएगा, तो कुछ और सोचते हैं। तो फिर त्याब ने कहा कि हम लोग इसके प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बेस प्रिंट आउट करके तो वो उसके ऊपर ग्लू से चिपका दी थी। यहाँ पे अब हम लोग सफ़ा और मरवा बना रहे हैं। तो उसके लिए त्याब ने कहा था कि हम लोग जो एग कर्टन्स होते हैं ना वो लेते हैं। तो हम लोगों ने एग के कर्टन को कट करके उसके ऊपर इस तरह से हम लोगों ने पेपर ये प्रिंट आउट करके लगाया था। ये पेपर भी हमने माउंटेन्स का प्रिंट आउट निकाला था और वो उसके ऊपर लगाए थे। और साइड पे ये जो बेस लगाई थी, यहाँ पे त्याब से अब मैं कह रही थी कि जो कैंप हैं उसके आप जो प्रिंट आउट हैं आप उसको कट करो।
तो वो इसको कट करा था। ये जोन सा ना थोड़ा ज़्यादा मेहनत का काम था क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने कैंप लगाने थे और ये बहुत छोटे छोटे से थे। कट तो इजीली हो गए थे, लेकिन जब हम इसको जोड़ रहे थे ना उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से थे। तो त्याब के हाथ पे ग्लू लग रही थी, बार बार उसके हाथ से चिपक के ये खुल रहे थे। तो सबसे ज़्यादा टाइम त्याब को ये बनाने में लगा था। फिर यहाँ इसमें मैंने भी इसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। तो ये बन के जोन से बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। कुछ फिर ये था कि त्याब को थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो रही थी। फिर मैंने उसको कहा, मैं कहा इसके ऊपर नंबर जिस तरह से लिखे हुए हैं ना, आप इसको उस तरह से जोड़ो तो फिर ये ईजीली बन जाएंगे। तो फिर उसके बाद पहले त्याब ने सारे कट किए, फिर उसने इस तरह से बनाए और आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत से बने हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग जबले रहमत बना रहे थे। तो उसके लिए फिर त्याब ने क्या किया, जो कर्टन्स के छोटे छोटे पीसेस थे उनको आपस में जोड़ के इस तरह से उसको पहाड़ की शेप दे दी। फिर मैंने पेपर क्रश करके उसको जोड़ के तो दे दिया था। 2 पेपर मैंने जोड़े, उनको मैंने क्रश कर किया। फिर मैं त्याब को कह रही थी कि अब आप ना उसको इस तरह से इसके ऊपर रखो, तो उसको समझ नहीं थी आ रही। तो फिर मैंने कहा चले मैं आपको रख के दिखाती हूँ। फिर त्याब ने उसके ऊपर उस तरह से लगा के तो उसको जोड़ लिया था। ये थोड़े से हम लोग डाला ट्री से लेकर आए थे, ये लीव्स थे। तो हम लोगों ने इसके छोटे छोटे से पीस कट करके तो हमने सोचा था कि हम इसका बॉर्डर बनाएंगे, क्योंकि पहले हमें समझ नहीं थी आ रही कि हम बॉर्डर किस तरह से बनाएं। तो त्याब ने कहा कि मामा हम यहाँ पे ट्रीज़ लगा लेते हैं। तो मैंने कहा ट्रीज़ तो बहुत बड़े होंगे। तो हम लोग डाला ट्री पे गए तो वहाँ पे हमें ये नजर आया। तो हमने कहा हम इसके लीव्स को तोड़ के तो इस तरह से लगा लेंगे तो ये छोटे छोटे से ट्रीज़ ही लगेंगे। उनको त्याब ने एज अ बॉर्डर यूज़ किया था। यहाँ पे हम लोगों ने खाना काबा का भी मॉडल बना लिया है, हम लोगों ने सफ़ा मरवा भी बना लिया है, मीना भी बना लिया है और हम लोगों ने जबले रहमत भी बना लिया है। अब हम लोग जो शैतान है वो बना रहे थे। तो एक जोन सा है वो मैंने बनाया था। मैं त्याब को बता रही थी कि हम लोग किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से मैंने उसे कहा था कि हम ओवल शेप देते हैं, थोड़ी हट डिफरेंट शेप होगी तो प्यारा लगेगा। तो एक मैंने उसको बना के दिखाया था, बाकी जोन से उसने खुद बनाए थे। इसको बनाने के लिए हमने 2 कार्डबोर्ड को ओवल शेप में काट लिया था। उसको फिर हम लोगों ने इस तरह से ग्लू लगा के तो पेपर को इस तरह से शेप दे दी थी और फिर हमने हार्ड ग्लू के साथ इसके साथ लगा दिया था। अब हम लोगों ने जो मुज़दलिफ़ा है वो भी बना लिया और हम लोगों ने यहाँ पे अब स्टोन्स बनाने थे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने काले चने लिए थे और मसूर की दाल ली थी, जो साबुत मसूर होती है। तो उसको मैंने त्याब से कहा था कि ग्लू के साथ यहाँ पे लगा लेते हैं। तो मैंने हार्ड ग्लू लगा रही थी और त्याब उसके ऊपर वो स्टोन्स रख रहा था, तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कि स्टोन्स हों। तो ये हमारा जो सा 90% जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो गया। अब हम लोगों ने सेक्रीफाइस जगह बनानी थी जहाँ पे एनिमल्स को सेक्रीफाइस करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ये छोटे छोटे से स्टिक्स कट की थी, उनको हार्ड ग्लू से जोड़ के तो उसके ऊपर एक कैमल था और एक लैम्प था, उसको त्याब ने रख दिया था। तो फिर त्याब ने सोचा कि इसके साथ हम लोग भी बनाते हैं जो तवाफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से ये बहुत खाली लग रहा था। तो उसके लिए हमने क्या किया, हम लोगों ने जो माचिस होती है कि जो स्टिक होते हैं, जो जली हुई स्टिक्स होते हैं, हम लोगों ने वो यूज़ की थी। और फिर त्याब ने जो रुई होती है कॉटन बॉल्स, उसको हार्ड ग्लू लगा के तो उसके ऊपर इस तरह से करके तो बहुत ही खूबसूरत सी शेप दी थी। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे कि लोग तवाफ़ कर रहे होते हैं एहराम बांध के। तो ये देखिए मैंने थोड़े से जोन से हैं इस तरह से खाना काबा में लगाए थे। मैं हार्ड ग्लू से डॉट लगाए थे, त्याब उनके ऊपर इस तरह से इनको रख रहा था। तो कुछ हम लोगों ने यहाँ पे रखे थे, कुछ हम लोगों ने इस तरह से सफ़ा मरवा पे लगाए थे, कुछ जबले रहमत पे रखे थे। इस तरह से जगह जगह पे हमने 2-2 3-3 इस तरह से डिफरेंट रखे थे। तो ये हम लोगों को बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये बाद में मैंने ना जब खाना काबा कंप्लीट हो गया था ना मॉडल, तो ये जो साइड पे मीनार हैं ये बाद में बनाए थे, क्योंकि मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था। तो फिर मुझे याद आया कि जो मस्जिद के ऊपर मीनार होते हैं वो तो हम लोगों ने खाना काबा के बनाए ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से कट करके तो वो बनाए। उसके बाद फिर त्याब ने सारी जोन सी क्लीनिंग की, जोन से लेबल से वो भी हम लोगों ने कट कर लिए थे, तो वो भी हमने लगाए नहीं थे। उससे पहले मैंने त्याब से कहा कि अब आप ये सारा क्लीन अप करो। तो त्याब ने ये सारा क्लीन अप किया। उसके बाद फिर लास्ट पे हम लोगों ने जो लेबल थे हमने वो भी लगा लिए, साइड पे उसका नेम लिखा था। और ये खाना काबा है, ये सफ़ा मरवा है, ये मना है, जबल रहमत है, मुज़दलिफ़ा है, और इस तरह से हम लोगों ने सारे जोन से थे लेबल कर दिए थे। और ये हमारे प्रोजेक्ट की फ़ाइनल लुक है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा और आज का व्लॉग कैसा लगा। अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेंगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।